जैन सभी को। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइंस का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। एनडीए 2023 वाले में भी आया है, 1 वाले में भी आया है और लास्ट ऑलमोस्ट हर बार आता है। चलो सीखते हैं उसका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला है, रेजिस्टेंस वाला। चलो बताते हैं कुछ। देखो सबसे पहले एक क्लास 10th में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी करके। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सभी के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। सिर्फ उसमें एक कांस्टेंट को पढ़ने वाले हैं जिसको कहा तो जाता है कांस्टेंट, बट कांस्टेंट रहता नहीं है वो। जब हम लोग बात करने वाले पहले तो ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर अब क्या होता है, कंडक्टर वो होता है अ डिवाइस दैट इनेबल्स टू करंट टू फ्लो बियॉन्ड इट। ओके, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ से, मान लो लेट से ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कब होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वैसे तो एनसीईआरटी में लाइन है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसे भी हम लोग कंडक्टर कह देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो, जैसे कि हम लोगों का प्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, मेटल। कोई मेटल ले लो यार, लोहा ले लो, कॉपर ले लो, स्टील व्हाट आई एम सेइंग वो एलॉय है, सिल्वर ले लो, उससे ही पास हो जाएगी ना। हाँ, और इंसुलेटर में कौन होगा, इंसुलेटर जिससे पास नहीं होती है, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कार्बन। कोई कार्बन का लिया हुआ सब्सटेंस है ना। एक होता है सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है 12th में सेमीकंडक्टर पूरा नहीं निकला है। ये क्या होता है, ये कुछ पास भी करता है और कुछ पास भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा पास भी करता है, थोड़ा रोक देता है। तो सबसे काम का यही है, एक है जो रुक ही नहीं रहा, एक है जो चल ही नहीं रहा, एक है जो चल भी रहा, रुक भी और चल भी रहा और रुक भी रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो ये हमारे काम का हो जाता है। कैसे काम का हो जाता है, क्योंकि हम चाहे तो रोक लें, हम चाहे तो चला लें। तो हम लोग अभी बात करने वाले सिर्फ मेटल की, मतलब कि कंडक्टर की। हम लोग बात करने वाले कंडक्टर की, तो इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अपने पास स्लाइड्स थोड़ी सी हमने कम रख रखी है ना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने भर के रखे। क्वेश्चंस को समझाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। चलो, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि इस मेटल से या फिर इस कंडक्टर से कोई भी V वोल्टेज अगर पास होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी उसमें करंट चलेगा। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, वोल्टेज अगर यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा। मतलब कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर है, ओमिक डिवाइस है। ओमिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कंडक्टर होने चाहिए उन्हें। तो कंडक्टर है तो मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। इसी के ऊपर 2023 के सेकंड वाले में जो अभी अटेम्प्ट हुआ है, उसी पे एक क्वेश्चन पूछ दिया था, उसने ग्राफ ऐसे बना के दे दिया था। तो 2 में तो सभी लोग क्लियर हो गए। सॉरी, ये बड़ा अच्छी लाइन। हम तो एक तो ड्राइंग में हमें पता है गोल्ड मेडलिस्ट है हम, ड्राइंग में और आर्ट में। तो ऐसा डन। तो 2 ग्राफ थे, एक ऐसा था, ये ऐसा, और एक ऐसा ही था, ऐसा। तो मोस्टली ने जी वाला ऑप्शन मारा, जबकि सही ऑप्शन था जी वाला, क्योंकि V इधर है, I इधर है, V इधर है, I इधर है। हमने क्या कहा, ओमिक डिवाइस है तो मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ेगा। ये तो करंट घट रहा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, और ये वाला हमारा ऑप्शन गलत। और यहाँ पर देखो बढ़ तो रहा है, पहले स्लो बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ गया। हो सकता है कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसमें कि पहले वोल्टेज थोड़ा सा दिया, नहीं बढ़ा करंट, पर थोड़ा सा बढ़ा, फिर एकदम से वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ तो रहा है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा ना। यही ओमिक डिवाइस होते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आता है कि हम जब कांस्टेंट कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इस फिजिक्स में, इस नेचर में कहा जाता है कि एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट आता है R। अब सीखो वो R क्या था। इस R को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, ये डबल एच क्या कलर है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसका अलग से अपना एक टोन चलता है, इसका एक अलग से टोन चलता है। देखिए यहाँ से कितने कितने फॉर्मूले आ सकते हैं। इसको बाकियों को हटा दें क्या, हम इसको हटा देते हैं। ये सीख गए ना कॉन्सेप्ट कि करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये 100% श्योर है अगर वो कंडक्टर है। ओके गॉट इट। कौन सा ले लें, ये ले लेते, ओके ये लो, ओके देख नहीं ये दिखेगा नहीं, ये ले लेते, ओके। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, इसका अलग से रोला है। इसका रोला ऐसा है कि इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे समझाते हैं पूरा। आर से डिनोट करते हैं, इसका अलग फार्मूला आता है, उसका फार्मूला आता है रो एल बाई ए। यहाँ पर रो हमारा रेजिस्टिविटी है, समझाते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी वो चीज़ है जो रेजिस्टेंस को ला रही है। असल में रेजिस्टिविटी की वजह से ही रेजिस्टेंट है। जो रियल रेजिस्टेंस है वो जो जहाँ से रेजिस्टेंस आता है, शुरुआत होता है, जैसे कहते हैं ना, जहाँ से ये जन्म लेता है वो रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टिविटी ना हो तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी और चीज़ के ऊपर ना डिपेंड करके सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती कि वो मेटल कैसा है, या फिर वो कंडक्टर कैसा है, या फिर किस मटेरियल का बना हुआ है। तो ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उसके फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, टेम्परेचर के ऊपर, याद रखना इस चीज़ को। तो अब बताओ, अगर ये दोनों चीज़ें रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या रेजिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यही बात है, ये एक बॉस है, इसके भी दो ऊपर से बॉस बैठे हैं, ये एक छोटा बॉस है। अब जब इसका बॉस ये है तो इसका बॉस भी तो इसका बॉस हुआ ना, रेजिस्टेंस का बॉस ये है और बॉस का बॉस भी तो बॉस हुआ ना। तो रेजिस्टेंस के भी इस पे डिपेंड कर देता है। रेजिस्टेंस भी मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दो चीज़ें, एक चीज़ ये बताई। अगली चीज़ है जो वो फॉर्मूले से निकल के आते कि रेजिस्टेंस है जो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझाते हैं, अगर किसी वायर की लेंथ लंबी है, मान लो ये एल लेंथ की है, और एक दूसरी वायर जिसकी बहुत ज़्यादा दूरी है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में अगर हम बताएं, हम कैसे याद रखते हैं, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकने वाली चीज़, हिंडर करने वाली चीज़। जैसे कि आपके रास्ते का पत्थर, वो है रेजिस्टेंस। करंट के लिए पत्थर ये करंट को रोकता है, चलने नहीं देता है, ये करंट को चलने नहीं देता है। तो अगर देखा होगा आपने, शादियों वगैरह में देखा होगा कि जितनी दूर तक लाइट होती है, जैसे बारातों में नहीं लेकर चलते हैं, वो सर पे बांध के चलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो आखिरी वाले की देखना उसकी बल्ब स्लो जल रही होती, क्योंकि वहाँ पर करंट स्लो नहीं, कम पहुँच पा रहा होगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो करंट ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वायर की एरिया को बढ़ा देते हैं। उनकी वायर देखना, उनकी वायर जो होती है वो मोटी होती, पतली वायर नहीं लेकर चलते, वायर केबल टाइप की लेकर चलते हैं। इसलिए केबल वगैरह क्यों यूज की जाती है, जहाँ पर हम लोगों को कनेक्शन वगैरह देना होता है, क्योंकि दूर से कनेक्शन लाते हैं, तो उनके बीच में जो भीतर की जो असली कंडक्टर होता है, जो मेटल का बना होता है, वो देखना मोटा होता है, उसकी लेंथ जो, भाई अगर कनेक्शन लेना है कहीं से तो दूर से, तो डायरेक्ट वहीं पर अपना घर तो ले नहीं जाओगे, फिर खंबे को अपने घर पे तो ले नहीं आओगे। तो एक ही ऑप्शन है कि एरिया को कम कर दो, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, या फिर एरिया को बढ़ा दो, मतलब कि एरिया को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस को कम कर दो। तो वो हम लोग एरिया को बढ़ा देते हैं, उसका मोटापा कर देते हैं उसको। ऐसा होता है ना कुछ यार, इसको होता है कुछ ऐसे वायर होता है। तो अगर ये आर है, आर को बढ़ा दो तो ये एरिया भी इसका बढ़ जाएगा, मतलब मोटापा हमने बढ़ा दिया, इसकी हमने रेडियस बढ़ा दी सर्कल की, और रेडियस अगर बड़ी कर दी तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। तो मतलब मोटा हमने कर दिया ना, अगर मोटा कर दिया किसी चीज़ को तो उसका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन आज इस बार वाले एनडीए में आया था। ओके ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट लास्ट और आता है,
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो वायर कंडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। देखो वायर कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है, ये क्या हमने बना दिया, कह तो रखे हैं यार ड्राइंग में हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ देखो ओके, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सब समझाते क्या होता है ये सब चीज़ें। तुमने देखा होगा अपने घरों में जो वायर केबल चलती है वो ऐसे चलती है, एक ऐसे जा रही है और साथ में एक और ऐसे चल रही होती है, ऐसे कनेक्शन होते हैं। इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, ऐसा तो होता है ना कनेक्शन। अरे नहीं होता है क्या, ऐसे ही होता है भाई, नहीं माने। चलो समझाते, एक और एग्जांपल देते हैं। लेट से आपको ये बल्ब है, इसके दो ये वायर होते हैं, बल्ब कैसे दो वायर होते हैं, और मान लो यहाँ पर भी एक बल्ब है, यहाँ पर भी एक लाना बल्ब, तो हम पता है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हम अगर बल्ब को ऐसा कुछ बना ले, ऐसे करके ऐसे, ओके, और एक बल्ब यहाँ पर है ऐसे और एक ऐसे, ठीक, दो बल्ब हैं, इनको हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ से वायर आया है, डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग बताओ जरा। इसको ऐसे ऐसे इसमें जोड़ देते हैं या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ले जाते हैं आखिरी तक और इसका कनेक्शन दे देते हैं इसके साथ, बताओ जरा, सोचो। जो इसमें डायरेक्ट कनेक्शन करें वो एक नंबर है और जो इसमें ले जाते हैं उसमें दो नंबर हो, बताओ। मन में सोचा, कभी किया है कनेक्शन यार घर में, यार जिंदा हो, अगर कनेक्शन वगैरह नहीं किए भाई, घर के इतने काम नहीं किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, क्या लाइनमैन को हर बार बुला देते हो। ये वाला सेकंड वाला करते हैं। सोचो यार, इसमें एक कनेक्शन करते हैं, एक इसमें करते हैं। स्विच कनेक्शन तो देखा होगा कि एक वायर डायरेक्ट फीड छोड़ देते, यहाँ पर स्विच लगा देते, इसका इधर इसका इधर, है ना, करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्ट जाने देते, इसको ऐसे कर देते। तो पैरेलल का मतलब भी ऐसा होता है। देखो पैरेलल का क्या, एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे, ऐसे जब ऐसे दो जुड़े होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई एक लोड लगा है, एक यहाँ पर लोड लगा। लोड, ये रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, कोई ना कोई लोड लगा, मतलब कि जैसे बल्ब यूज कर रहे हैं या फिर हो सकता है मीटर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये उस टाइप का लोड है ना। तो जब पैरेलल कनेक्शन ऐसे लगे हों तो क्या करता है, इसका फॉर्मूला आता है। मान लो ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है, तो हमने कहा इस पूरे स्विच में, इस पूरे स्विच में V नाम की, I नाम का करंट चल रहा था और V नाम की वोल्टेज की बैटरी लगी थी। तो बताइए जरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने कहा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ये हमारा आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लो। इसका कैसे प्रैक्टिकल यूज करेंगे वो भी बताएंगे अभी, ओके ना। अब आते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। समझो सीरीज में क्या होता है। देखो सीरीज में क्या होता है, यहीं पर इसी में ये पैरेलल के लिए था, अब यहाँ पर सीरीज के लिए बताते हैं। देखो ऐसे है, सीरीज के लिए यार बीच में हमने लाइन बना दी, गलत कर दिया यार। थोड़ी सी जगह मिलेगी कहीं हमको, जगह मिलेगी क्या हमको यार, जगह तो अभी चाहिए, मिलेगी क्या, मिल जाएगी। चलो यहाँ बनाते थे। हमने कहा ऐसे एक हीटर ऐसे लगा और साथ ही में एक हीटर और बगल में लगा दिया हमने। और अब हमने देखा ये प्लस ये माइनस, ये V नाम की बैटरी थी, V वोल्टेज की बैटरी थी। प्लस से करंट निकलेगा तो इधर से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा। मतलब इधर से निकलेगा ऐसे जाएगा, पूरा ऐसे घूम के आ जाएगा। प्लस से करंट निकलता माइनस की तरफ आ जाता है ना, प्लस से निकलेगा ऐसे माइनस की तरफ आ जाएगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो बड़ा सिंपल हो जाता है। मान लो ये R1 है, ये R2 करंट है, सॉरी रेजिस्टेंस है,
इसको क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो R1 प्लस R2। मान लो बहुत सारे होते हैं, मान लो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लगे होते हैं, R1 R2 R3 R4, तो हम क्या करेंगे 1/R3 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसमें तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मतलब आखिरी तक जोड़ते। इसमें भी सेम ऐसे प्लस करो 1/R3 और डॉट डॉट ऐसे करते ऐड करते चले जाओ, ख़त्म। इतना टॉपिक था बस हमारा यहाँ तक का भी इस टॉपिक का। इसके ऊपर क्वेश्चन करें बताओ करें, चलो कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ क्वेश्चन देख रहे कितने भर भर के दिए हैं ना, सोचो। उसने कहा है लेट अस कंसीडर आर कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर, रेडियस आर है, याद आया कुछ? सॉरी 1 सेकेंड। ओके, तो रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, लेंथ एल है, ओके ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस वी आर, तो अब हमारे अगर आर रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो इसका हमारा क्या निकल के आ रहा, एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब सभी लोग कह रहे होंगे रो कहाँ गया भाई, फॉर्मूले में तो रो लिखा था, जरा ध्यान से देखो। कॉपर वायर बोली है और उसने सेम बोली अनदर कॉपर वायर। मटेरियल क्या चेंज हुआ, मटेरियल चेंज हुआ नहीं हुआ, मटेरियल नहीं चेंज हुआ तो फिर रो चेंज होगा नहीं होगा। टेम्परेचर की बात की नहीं की, इतना लोड नहीं लेने का, लिख भी लो तो लिख लो भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमने कहा ठीक है। अब उसने क्या कहा, हमने रेडियस को करता 2R, तो हमने कहा मान लो नया रेजिस्टेंस हमारा जो है वो R डैश है। लेंथ को क्या किया हमने, L/2 कर दिया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट, वरना कहोगे इतनी जल्दी में कहाँ भाई। हमने कहा ठीक है आ जाओ, चलो इधर देखो, L/2 किया और रेडियस को 2R कर दिया, मतलब पाई 2R का होल स्क्वायर। अब R की जगह 2R लिखना पड़ेगा। ओके, ये R है ना, राइटिंग तो पता ही ना मेरी अच्छी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोचो जरा। L/2 ऐसा ही रहेगा, L/2 यहाँ पर, और 2 2 जब 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा L/8 पाई आर स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। इतना आ गया क्या। अब सोचो जरा ये क्या लिखा है, L पाई आर स्क्वायर क्या लिखा, R नहीं लिखा, ये देखो। छी कितना अच्छा लिख लेते हो तुम, जेंटलमैन। फिर से कट कर दिया ना, ये मेरा चलो ऐसे यार मान लो यार, ठीक ये। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये R लिखा है अपॉन में R लिखा है, तो क्या हमारा नया रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R/8 है। खत्म क्वेश्चन, खत्म। सच में नया रेजिस्टेंस R डैश था, हमने क्या निकाला उसे R/8 निकाल लिया। डन 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 डन, कितना आसान था भाई। लो 4 नंबर मिल गए। डन, सेकंड पे चलें, आ जाओ सेकंड वाला करते। इसे हटा दें, नोट कर लिया, हटा दें। चलो पीछे 5 सेकंड कर लेना, नोट कर लेना। ओके चलो, ओके भाई, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम दिखाएंगे अभी। और ये हमने कोई पीछे ज़्यादा के नहीं निकाले हैं, 2012-13 के निकाल लिए ना भाई। 5 ईयर्स में भी शायद ये नहीं है, 2018 के बाद के हैं ये सभी क्वेश्चन। और वो भी वो सभी नहीं उठाए हमने, जो हमें अच्छे लगे वो क्वेश्चन उठाए हैं। बेसिक तो बहुत थे, कुछ तो इतने बेसिक है कि उनको सॉल्व कराने का मन भी नहीं करता, और इतने बेसिक आ जाते हैं। ओके, अब देखो अगला है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या हम। ओके, अब सामने आएगा, अच्छा ठीक है। अब समझो इधर पे हमने कहा इसमें हमें ये बताएगा टोटल रेजिस्टेंस बताना है। सोचो जरा, क्या ये तीनों ऐसे सीरीज से ये तो तीनों सॉरी आपको क्या पैरेलल में कनेक्शन में दिख रहे हैं। जरा आ जाओ, हम लोग देखते हैं अपना देखते हैं क्या, जरा इसको देख लेते हैं कहाँ गया। हमने बताया था ये ऐसे अपॉन के अपॉन में रखा हो तो ये क्या पैरेलल कनेक्शन होता है। हाँ, तो हमारा इसमें भी पैरेलल कनेक्शन लग रहा है, इसमें भी हमारा पैरेलल कनेक्शन लग रहा है। तो इनको पैरेलल कनेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे,
1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 क्या है हमारा 2 है, रख लो। 1 अपॉन R2 कितना है 4 है, रख लो। हमने क्या कहा था और भी हो तो रख लो। R3 कितना है 8 है, रख लो। अब कहोगे ये 1 का क्या करेंगे भाई, करेंगे पहले पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर लो। इन सभी से मिलकर पता क्या हो जाएगा अभी बताएंगे। देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किया तो क्या आया, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ ये तो अब नहीं बताना पड़ेगा 4 कैसे आ गया यार, इतना बेसिक बताना पड़ेगा क्या। चलो बता देते हैं। इन सभी का एलसीएम 8 आया, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 रख दिया 4 ऊपर आ गया। ओके सेम इसमें करेंगे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब देखो ये कितना हो गया 4 2 6 1 7 अपॉन 8। बहुत सारी गलती ऐसी कर देंगे कि ये 7 अपॉन 8 ही रहने देंगे, पर असल में तो ये तो आंसर है नहीं। आंसर हम लोगों का ऐसा आना चाहिए थे, R इक्विवेलेंट आना चाहिए था 8 अपॉन 7। समझे कुछ, मतलब ओवरऑल ये कितना रेजिस्टेंस हमें दे रहा है 8 अपॉन 7 दे रहा है। चलो भाई इतना हो गया तो फिर आगे चलते हैं। हमने कहा इसका फिगर पता कैसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेते, वो बहुत आगे हो गया था। ये 8 अपॉन 7 का बना है और ये 1 ओम का बना है। यार ओम से याद आया, हमने पीछे किसी की यूनिट नहीं बता रखी। चलो अभी इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद सभी यूनिट बता देंगे। तो अब ये देखो दोनों सीरीज में लग गए, सीरीज में लग गए तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R1 कितना है 8 अपॉन 7 प्लस R2 कितना है 1। जरा ऐड करो इनको, हमने कहा एलसीएम हो जाएगा 7 नीचे आना चाहिए था। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बी ऑप्शन सही। 8 प्लस 7 इक्वल टू 15/7 ओम। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। अब होगी इतनी सारी कैलकुलेशन भाई, मैथ सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद ये पेपर कर रहे होगे। इतनी कैलकुलेशन कहाँ यार, दिमाग में हो जाती है आधे ज़्यादा कैलकुलेशन, सच बता रहे हैं। बस आपको ये देखना था, इसमें ना गलती कर देना। ये नीचे 8 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। यहाँ गलती जो करेगा वो ए मार के आएगा। और यूपीएससी को देखो जरा, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ये 7 अपॉन 8 लिखते तुम, 7 अपॉन 8 नीचे 8 आता, आंसर वही होता, 8 प्लस 7 ही आता, 15 आ जाता। खत्म कर आपका माइनस में 1.33 लेते, और अभी कितने ले रहे +4 ले रहे हो, तो ये ना कर देना, समझे, ये लेना। अब गलती कौन क्या करता है, तो गलती यही थी, ये सिली मिस्टेक ना कर देना, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ आना जरूर है आपको ना। मूविंग अहेड हमने कहा था इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करने वाले हैं सभी यूनिट्स को। यार इसको बना रहने दें क्या, अच्छा लिखा था हमने इस बार वैसे राइटिंग में। अगर ये वॉइस रिकॉर्डर अच्छा नहीं हुआ तो हम फिर भी अपलोड कर देंगे, मेहनत से बना रहे। ना मूविंग एड इसको हटा देते हैं, लाइव सेशन करेंगे एक दिन, मज़ा आता। कमेंट में बताना कब करें। ओके 1.5x कर लिया करो यार, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे भी हम स्लो बोलते हैं, तो इसका आंसर हम लोग मार्क कर देते हैं, इसका आंसर अपना बी ना। चलो तो इसकी यूनिट क्या थी, वोल्टेज की हम लोग की यूनिट होती है, कहाँ लिख दें, इधर ही लिख देते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, आई की यूनिट होती है एम्पियर, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और आर की रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसे हम लोग ये क्या लिख दिया हमने भाई मज़ेदार, ये मज़ेदार था। हमने इसी में उसका सिंबल लिख दिया था, उल्टा कैप टाइप का बना देते हैं ना, ओम बोलते हैं इसी को। ओके चलो इतना था ना। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं यहाँ से, ओम के साथ ओम मीटर पर अपॉन मीटर, ओम मीटर आ जाएगा इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, है ना। इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। चलो ना इस क्वेश्चन पे आते हैं,
चलो लंबी हो रही, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा होगा। आप सोचो, 1 मिनट और जूम कर लेते थोड़ा सा। ओके ना, इतना बहुत है। अब देखो, हमने फॉर्मूला आपको एक बताया था, v = i r, जल्दी जल्दी करते हैं। v = i r हमने बताया था, हमने कहा था यहाँ पे से r निकालो जरा, तो r आएगा v/i। मतलब अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इतनी चीज़ है। और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। कलर चेंज करके लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएगा जब भी PDF भेजेंगे हम। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो, एक कलर हमने चूज किया, मान लो यही वाला, तो हमने कहा यहाँ पर इक्वल टू लगाया। हमने कहा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, और एक कलर चूज हम करते हैं रेड, और हमने कहा ये ज़्यादा होगा तो ये घटेगा। समझ जाएगा, रेड से नहीं कनेक्शन है ना। तो हमने कहा अगर, अब देखो इसमें जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो हमें करंट से यहाँ पर मापना, क्योंकि वोल्टेज में सभी में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम करंट में देखेंगे। तो करंट यहाँ पर देखो, एक का करंट यहाँ पर आ रहा, एक का करंट यहाँ पर कहीं आ रहा, और इसका करंट ऐसे करके कहीं यहाँ पर आ रहा, इसका करंट कहीं यहाँ पर आ रहा, इसका करंट दो, इसका करंट सबसे ज़्यादा है, 1 नंबर करंट ज़्यादा है तो 1 नंबर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो 1 नंबर सबसे कम किस में है? सबसे कम कहाँ गया ये? 1 नंबर, 3 नंबर। अच्छा, इसकी ऑर्डरिंग इन्होंने यहीं पे गलत कर दी तो यहाँ पर भी गलत होगी। तो अब 2 नंबर का, 3 नंबर का रेजिस्टेंस उससे भी थोड़ा कम होगा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। 1 नंबर का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई ये ज़्यादा तो ये कम, हम क्या बोल रहे हैं। ओके, लिटिल बिट कन्फ्यूजन, चलो फिर से क्लियर कर देते हैं। हमने कहा थोड़ा सा कंफ्यूज हमने कर दिया, माई मिस्टेक, माई बैड। माई बैड का मतलब था माई मिस्टेक। ओके, फ्रेजल वर्ब है। ओके, तो हमने कहा जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तब देखो इसका करंट बहुत ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो मतलब 1 नंबर का रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। उस 3 नंबर का उससे कम होना चाहिए, 2 नंबर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। 3 नंबर का थोड़ा ज़्यादा होना, 2 नंबर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या हमें ये नहीं मिलेगा? 2 नंबर का सबसे ज़्यादा, 3 नंबर का उससे भी ज़्यादा, और 1 नंबर का सबसे कम। ऑप्शन नंबर बी सही, खत्म, डन। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया यार। इसमें तो इजी कॉन्सेप्ट लग रहा, कोई कठिन नहीं लग रहा ना। इसमें देखो, इसमें ज़रा कितना आएगा ये देखते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं इनको। हमने कहा ये आर क्या पैरेलल में, सॉल्व करो चलो इनको। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं यहाँ पर r × r/r+r। ये कैलकुलेशन है बता देते हैं आपको भी। यहाँ पर हो जाएगा r² में 2r, r से r कटेगा, ये r इक्विवेलेंट 1 में क्या लिख रखा, फिर हमने 1 को काट जाता है, डायरेक्ट आ जाता है ये रिलेशन। तो कितना आ जाएगा? r/2 आ जाएगा, ठीक। तो इतने को हम अगर हटा दें, इतने को हम हटाकर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें तो क्या हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस r/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ ये सीरीज में है, इसके साथ में ये सीरीज में है, तो उसका कितना आएगा? r/2 + r। यार थोड़ा सा इसको अरे साहब गुस्सा काहे हो गए? ऐसे तो नहीं, और कोई गुस्सा है यार सर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 3 r/2 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन इजी चल रही है। अब ये इतना मतलब, अब उसका कहने का मतलब पता क्या समझ रहे हैं? समझो, उसके कहने का मतलब ये है कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा पूरा इन दोनों को मिलाकर r/2 आया। अब इन दोनों को मिलाकर कितना आ गया है? 3r/2। तो अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, वो है 3r/2 का। अब उसका इसके साथ रिलेशन पैरेलल में है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का जब भी रिलेशन पैरेलल में आए तो उसका r इक्विवेलेंट हमेशा पता क्या होता? r1 × r2, और नीचे r1 + r2 लिख देते हैं। बट हमेशा इनका ऐसा आता है। तो हम यहाँ पर
डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। हमने कहा जब भी हमें दो मिलेंगे पैरेलल में तो हम उनको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में उनको ऐड कर देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। चलो उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने कहा पहला हमारे पास है 3r/2, दूसरा उनका मल्टीप्लाई करना, दूसरा अपने पास r है, इनका ऐड कर देना है 3r/2 प्लस ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा 3r प्लस इंटू 3r स्क्वायर अपॉन 2 और इनको ऐड करो जरा 3 2 5r/2 5r/2 और 2 से 2 गया, r से r गया 3r/5 आंसर आ गया 3r/5 3r/5 आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। समझे इजी कैलकुलेशन हमने हटा दी। हाँ इजी ना समझे हो तो बता देना यार कमेंट में, फिर भी हम दोबारा से वीडियो में समझा देंगे। ओके हाँ चलो, तो ये आंसर हो गया इतना। नाउ मूविंग एड, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्या वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट एक कॉन्सेप्ट पूरा भी क्लियर हो रहा है, ये भी तो बड़ी बात है यार। नाउ अगला कॉन्सेप्ट क्या है, विच ऑफ द करेक्ट रेजिस्टिविटी की यूनिट अभी हमने बताई तो मीटर होती है। खत्म, ये भी है भी। तो टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में है। ओके सेम मटेरियल है, मतलब रो का कोई दिक्कत नहीं है, सेम थिकनेस मतलब R की भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी एरिया की भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लेंथ का है, लेंथ ऑफ R2 की लेंथ जो है, R2 की जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1, ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1। तो अब इसको फॉर्मूला लगाएं। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है R2 अगर हमारा होता L/A इक्वल टू, ये होता L/A, पर ऐसे नहीं समझाते, चलो हम दूसरा मीटर लगाते हैं। लेट से हमने कहा जो हमारा R1 है उसका रेजिस्टेंस है L/A, ठीक है। हमने कहा इतना, ठीक है, L/, कुछ तो में दिक्कत हो रहा है। देन द टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस भी बताना है, ओके गॉट इट, अब समझे। तभी हम कहें 3 और 2 कैसे आ रहा है रिलेशन, मेरा उतना दिमाग खराब है। अभी देखो R2 क्या होगा, R2 होगा L/A, बट भाई R2 की लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ द R1 है। तो यहाँ पर अगर L1 हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें L' हमें लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एरिया सेम है, रो भी सेम है, ये तो सेम रहेंगे, इनका कोई आएगा नहीं। R2 की जो रेजिस्टेंस 2 की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2L आएगी, और इसकी क्या आएगी, और ये कितना टाइम है, ये 2 ऑफ R1 के टाइम है। क्या कुछ समझे इसका मतलब, मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब कौन समझ गया जरा मैं पहले ये बताऊँ, समझा कोई? अरे भाई इजी है, समझो। हमने क्या कहा, हमने कहा R2 जो है वो उसकी जब लेंथ इसके ट्वाइस में है तो इसका रेजिस्टेंस भी तो इसका ट्वाइस में हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कट करके भी दिखाया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम थी तो कट भी जाएंगे, इनका डिवाइड दे देते हैं, यहाँ से हमने डिवाइड दे दिया तो यहाँ से यही निकल के आएगा भाई, करके देख लो चाहे। ओके अब अपने पास क्या आता है, हमने कहा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जो ये कहाँ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट होता R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो R1 क्या है, R1 हमारा है R1 तो R1 है मल्टीप्लाई R2 कितना है, R2 हमारा 2 टाइम्स ऑफ R1 है, R1 है, ठीक है। R2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ R1 है। चलो करो इन्हें जरा, ये 2R1 स्क्वायर आ जाएगा, 2R1 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन यहाँ पर 3R1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये R1 से एक R1 काट देंगे तो यहाँ पर 2/3
R1 आ जाएगा। यहाँ पर R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो जरा, 3R इक्विवेलेंट इक्वल 2R1 आ गया। 3R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था वो R था, तो 3R इक्वल 2R1, खत्म क्वेश्चन। समझ गए? 3 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। नहीं समझे भाई? समझ गए? 5 सेकंड पीछे करो, 10 सेकंड अपने आप, हमने फिर से उसमें बता रखा भाई। ओके, गॉट इट? चलो, 3 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन, ओके, इक्वल रेजिस्टेंस है तो देखो, तो हमें कैसे, अब 3 है तो 3 में तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम करते हैं। चलो आ जाओ, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इसको नीचे वाले हटा दें क्या? अगली बार से एक एक क्वेश्चन हर एक स्लाइड में रखेंगे, ओके गॉट इट, जिसमें पूरा अच्छे से समझा पाएँ। ये हमने PYQ का थोड़ा वो बनाया था एक साथ कॉम्बिनेशन, हमने कहा सभी क्वेश्चन एक साथ रखेंगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, बना लेंगे अगली बार से फिर से। आपको समझ में आ रहा? लिखते जाना इन क्वेश्चंस को भी भाई। हाँ, कॉन्सेप्ट खुद से लेटे लेटे ना देख लेना कि 1.5x पे लगा कर देख रहे हैं आराम से भाई, फिर हम ही को आएगा, जो जितना लिखेगा उतना ही उसी को आता है, याद रखना। तो हमने कहा ये करते हैं, चलो, तो हमारा एलसीएम हो गया R, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3/R, और 1/R इक्विवेलेंट इधर था ही था, तो R इक्विवेलेंट इक्वल क्या आ जाएगा, R/3। चलो देखते क्या दिया है, 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, 1/3 है। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R था, उसका 1/3 है, 3 टाइम्स है, सॉरी 3 से डिवाइड दिया है इसमें। ओके डन। अगला क्वेश्चन आते हैं यार, इजी क्वेश्चन आते हैं, पता है एनडीए में कोई जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछ देते हैं, और कॉन्सेप्ट तो इजी यही रहेगा, कभी 5 रजिस्टर्स और एक साथ लगा देंगे, कभी ऊपर लगा देंगे, कभी नीचे लगा देंगे, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, समझे ना। चलो पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, हल्का सा बोरियत लग रहा था ना। आओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्या, देखें। ओके, 2 equal resistors are connected in parallel and a battery of 12 volt is connected across this combination. ओके, करंट दिया है तो हमको, चलो हम बताते हैं, क्या पहले हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेते क्या। हाँ यार, क्वेश्चन तो सिंपल है यार, कुछ भी, हमने भी कुछ भी देख लिया, चलो देखते हैं, निकाल लेंगे। चलो, हमने कहा द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू निकालनी है, तो ओवरऑल पूरा का R इक्विवेलेंट कितना आएगा जरा हमें बताओ। क्या हम R इक्विवेलेंट R/2 लिख दें? सोचो जरा, सोचो जरा यार, कैसे लिखा देखो, सोचो जरा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R, 1/R एलसीएम आ गया, और 1 + 1 लिख देंगे, 2/R हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको R इक्विवेलेंट चाहिए था, यहाँ पर उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट R/2 नहीं निकलेगा क्या, निकल आएगा। तो फिर याद रखो डायरेक्ट भाई, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, मैथ में भी चाहिए और यहाँ पर भी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, हमको तो आता है। जब रेजिस्टेंस हमको पता चल गया तो क्या हम करंट नहीं निकाल पाएंगे। देखो हमारे पास रेजिस्टेंस इतना है, हमने फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, कहीं से वीर भी पढ़ते हैं, मतलब याद करने के लिए, वो अलग अलग चीज़ है। चलिए, आई डोंट नो कहाँ पर हमें देखा, हमने सुनते हुए देखा। वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। करंट कितना दिया है, हमने कहा 100 मिली एम्पियर, बोले तो 10⁻³ क्योंकि में एम्पियर रखना पड़ेगा, और इनटू R रेजिस्टेंस कितना दिया, R/2, टोटल रेजिस्टेंस रखना ना। ओके चलो कट करो।
क्या हमें आंसर दिख गया है? क्या हमको आंसर दिख गया है? हाँ हमको आंसर दिख गया है यार, कैलकुलेशन देख लो। नहीं, आंसर ये होगा। माई मिस्टेक, माई फॉल्ट, माई फॉल्ट, माई फॉल्ट, माई बैड। आंसर ये नहीं है, आंसर है बी। कैसे देखो समझाते हैं। जगह है, अरे अपने पास बहुत जगह है यार। अब देखो करते हैं, हम क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 पावर -3 लिखेंगे। 10 पावर ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 और इंटू 24 अपॉन 100। 2 जीरो गए, अपॉन में r बचा होगा इधर, r इक्वल टू 240। उसने r की वैल्यू पूछी, खत्म सवाल। कितना इजी सवाल पूछते हैं ये लोग, कितने कितने सरल सवाल कैसे पूछ सकता है कोई। आसान लग रहा है यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। नाउ एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ये शायद एनडीए 1 में पूछा गया था 2022 में, यहाँ पे 2 वाले में पूछा था, अभी लास्ट ईयर का है। इज कट इनटू 5 इक्वल वायर्स। अब देखो 50 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब ये ऐसा 50 ओम का रेजिस्टेंस, इसके 5 अलग अलग टुकड़े किए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10, ये 10, ये 10 इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या? बोलो बोलो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी करते हो तुम लोग। देखो मन में यहाँ सब बना रहे हैं, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, कुछ भी 10 ओम का नहीं होगा। सोचो, हमने कहा ये रेजिस्टेंस 50 ओम का था, ये मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है ना, तो इसका भी 50 ओम ही रहेगा। ओके ठीक, 50 ओम 50 ओम 50 ओम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और 1/50 1/50 1/55 5 1/10। एक मिनट, is cut into 5 equal wires. These wires are connected in parallel. ओके हो जाएगा, सॉरी माय बैड। फिर से, अरे हमने बात तो सही बोली पर हमने लिखा गलत। देखो हमने बोला सही, लिखा गलत। कैसे? 50 ओम का था टोटल, मटेरियल तो सेम माना, बट लेंथ और एरिया, लेंथ तो कम हो रही भाई, लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा। पहले पूरा मिलकर 50 बना पा रहा था, अब यार भाई 10-10 का रह जाएगा ना। जब 1/5 उसकी लेंथ चली गई, इसकी 1/5 लेंथ चली गई, तो ये 1/4 लेंथ चली गई, तो 1/4 इसका पार्ट भी तो रह जाएगा भाई। 4 इसकी लेंथ चली गई, एक बचा, तो एक हिस्सा उसका रेजिस्टेंस का भी रह जाएगा। अब इसको क्या किया, रेजिस्टेंस को इसने क्या किया है, फिर से किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। तो पैरेलल का मतलब 1/10 रहा होगा, फिर 1/10 रहा होगा, और फिर 1/10 रहा होगा, फिर ऐसे 1/10, क्योंकि 5 है ना, तो 5 ऐसे कनेक्ट किए गए होंगे। और कनेक्ट करने के बाद इसका एलसीएम होगा 5 10 और ऊपर 1 1 1 1 1 1, आंसर आएगा 1/2। इसे उल्टा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2। ये अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा घुमा दिया इसने, मेरा दिमाग घुमा दिया बाबा, घुमा दिया भाई। आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट नो क्लियर किए हो कि मानो या ना मानो, इससे क्वेश्चन आता है। 2023 वाला क्वेश्चन हम रखना भूल गए हैं, तो उसको जब हम लोग नेक्स्ट साइंस वाला या फिर कुछ पोर्शन करेंगे तो हम उसको डाल देंगे। ओके, फिर इसको बता देंगे या कोई शॉर्ट बना देंगे उसका एक। ओके ओके, अब एक आखिरी क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरीके है। देखो जो कहे कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होते हैं उनके लिए, देखो अ मेटेरिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट लेंथ, देन लेंथ कनेक्ट इन पैरेलल एंड इक्वल कॉम्बिनेशन बताना है। पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमने कहा 1/10
1/10 हो गया होगा। 1/10 कैसे भाई, 20 ओम का था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 20 ओम का था, 10 इधर रह गया होगा, 10 इधर रह गया होगा, 10 हो गया, तो इसे पैरेलल में कनेक्ट किया हमने। 1/10 1/R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 2 का तो वैसे भी सभी पता है, सो मल्टीप्लाई 2 × 10, 10 से 10 गया, 5 ओम आंसर आ गया, खत्म। थैंक यू, जय हिंद। हो गया सच में खत्म। आज का पोर्शन हम लोगों के लिए इतना ही था भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, दिमाग लगाओ कितने सारे क्वेश्चन थे। अच्छा वो अलग थे, 10 क्वेश्चन जो भी एक कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे आए हुए, लिटरली बहुत होते हैं भाई, रियली। ओके, और ये पूरा पोर्शन आपके सामने है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो यार। मेहनत अगर अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात है आपको अगर दिमाग में जा रहा है तो लाइक कर देना यार, मन में आए तो थोड़ा शेयरिंग कर दिया करो यार, दूसरे के पास ही पहुंचाओ यार। अगर वो खुश हो जाएगा ना, साथ में इंडिया जाओगे ना, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि आप अपने लंगोटी के यार के साथ में बैचमेट बनने के बाद उसके बाद कोर्समेट बन रहे हो, वो फीलिंग ही अलग होती है। साथ में जाओ ना, साथ में चलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो शेयर कर देना इस वीडियो को यार, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ। ओके, और जुकाम से बचे रहो यार, बहुत तेज हो रहा, हमें भी हो चुका है। ओके, बुखार से भी आ रहा है। नोट कर लेना ये सभी चीज़ें, क्वेश्चन भी लगा लेना इनके ऊपर। थैंक यू, जय हिंद।